उस जमीन के 2 मालिक हमारे साथ थे। जी जी। सब बाबा यादव हमारे विद्रोह में थे। और बाबा यादव ने एक बार अपनी माँ को भी भद्दी गाली दी थी कि अगर 24 घंटे में गोमती नहीं हटाऊंगा तो अपनी उसकी ईडी की जांच होनी चाहिए। कहाँ से पैसा पा रहा वो इतना? हमारे गांव देश का यादव है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। बेटियां हैं, हमारा 12 लोगों का परिवार इससे चलता था। आज मेरी दुकान जल गई है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ कमाऊँ? या मैं भी अपराधी बनूँ, अपराध करूँ? यही चाहते हो तो बताएं। अच्छा, योगी जी की सरकार में जो है कहते हैं गुंडा माफिया और जो है ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं। कोई कहता है किसी को छेड़ नहीं रहा है, किसी घर में आग नहीं लगा रहा है। कहाँ नहीं छेड़ा जा रहा है, कहाँ नहीं? आप ये तो आपके सामने है ना साक्षात प्रमाण। आपके सामने साक्षात प्रमाण है ना। अब योगी जी कार्रवाई करें ना। रात 12 बजे तक जी जी बाबा यादव के भाई बबलू यादव, अतुल मिश्रा और 7-8 अज्ञात लोग जी यहाँ पेड़ के पीछे जो कमरा बना हुआ वहाँ बैठ के ये लोग खाना पीना खाए, अपना दारू पिए। 9:30 बजे गोमती यहाँ पे बंद करके आने के बाद खाना खा के जब ये बंदा लौटा है, यहाँ सो रहा था पंकज द्विवेदी, क्योंकि आए दिन कभी कभी लेट होने पे सो भी जाता है। आजकल कुछ लोगों का देखा नहीं जा रहा है, आज जो है गोमतिया तक फूंक दे रहे हैं, क्योंकि आज ईर्ष्या देश भावना की वजह से जो है आज किसी को कमाने नहीं दे रहे हैं। आए दिन जो है यहाँ पे होता है, किसी का घर जला देते हैं, किसी का दुकान जला देते हैं, किसी के मड़ई में आग लगा देते हैं। आज ऐसा हुआ है चनैनी गांव में जो है एक मड़ई जो है यहाँ लगा के गोमती खोले थे। आज कुछ अराजक तत्व लोगों ने जो है उस मड़ई को फूंक दिया, उस गोमती को फूंक दिया। ऐसा क्यों किया? आइए हम ग्रामीणों से बात करते हैं, जो करेंगे कि क्या वो मामला था। क्या नाम है भैया आपका? कौशलेश द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए कि ये गोमती किसने फूंका? गोमती फूंका किसने ये तो नहीं ज्ञात हुआ है, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पे कल रात जी शाम 7 बजे से लेकर करीबन रात 12 बजे तक जी जी बाबा यादव के भाई बबलू यादव, अतुल मिश्रा और 7-8 अज्ञात लोग जी यहाँ पेड़ के पीछे जो कमरा बना हुआ वहाँ बैठ के ये लोग खाना पीना खाए, अपना दारू पिए। 9:30 बजे गोमती यहाँ पे बंद करके आने के बाद खाना खा के जब ये बंदा लौटा है, यहाँ सो रहा था पंकज द्विवेदी, क्योंकि आए दिन कभी कभी लेट होने पे सो भी जाते हैं। तो रात में एकाएक इनको जो है धुएं की आग महसूस हुई। जब ये उठे तो इसमें आग लगी थी। इनको कुछ पेट्रोल मतलब टाइप का महक रहा था, एक तरल पदार्थ। तो ये अपना खोल खाल के बेचारे वापसी में कोई मदद मिला तो जो है फोड़ के अपना जो है ये बंद मतलब आग बुझाने का प्रयास किया गया। 1 तारीख को ये विवाद हुआ था रात्रि 10:30 बजे यहीं पर इसी सड़क पर बाबा यादव गाड़ी खड़ी करके बद्दी गालियाँ जमीन मालिक को, पारसनाथ, सिद्धार्थ पांडे, अनूप पांडे का नाम लेकर बद्दी माँ बहन की गालियाँ गोमती वालों को सीधे कह रहे थे कि भोसड़ी वाले मादर चौधरी यहाँ से गोमती हटा लो, नहीं हम गोमती में आग लगा देंगे, मारेंगे। तो मैं करछना से लौट रहा था, मैंने कहा वो भांजा है गाँव का, आप उसे गाली काट, तो मुझसे भी वो जो है उलझ गए। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी कुछ नहीं है, ये आराजी नंबर 2935 2936 में इन्होंने 1/3 शाह खातेदारों में एक हिस्सा लिखवाया हुआ है 12 बिस्वा, लेकिन ये पूरा दबंगई से देखिए बाउंड्री बना ली है, पूरा देखिए आप 36 बिस्वा कब्जा करके ये कह रहे हैं कि मेरा हिस्सा यहाँ है। और यही जमीन मालिक ये भी हैं, इसी में शाह खातेदार ये पारसनाथ जी खड़े हैं, ये भी इसमें 1/3 के हिस्सेदार हैं। 12 बिस्वा इनका भी हिस्सा है। और ये गोमतियाँ पिछले 10 साल से ये होटल और गोमतियाँ यहाँ रखी, इन्होंने नहीं रखवाया है। इनका कहना है मेरे हिस्से में, उनका कहना है मेरे हिस्से में, इसको हटवा लीजिए। ये गरीब परिवार है, यहाँ पे अपना भरण पोषण रोजी रोटी चला रहा था, तो ऐसा फूकने की कौन सी जरूरत थी लोगों को कि इनको जो है देखा नहीं गया? अब ये तो शासन प्रशासन जांच करे ना कि बाबा यादव ने ऐसा क्यों किया। अगर उन्होंने जमीन एक हिस्सा लिया था और उस पर भी उन्होंने चकमार्ग दिखाया हुआ है, ये तो नेशनल हाईवे पे गोमती रखी हुई है, चकमार्ग वो है हरदुआ गांव का रास्ता, तो उनका हिस्सा वहाँ आना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने क्यों जो है आए दिन जो है गाली गलौज करेंगे, गोमती हटा लो, मेरी जमीन नहीं प्लाटिंग हो रही, जबकि इन्होंने रजिस्ट्री कराया, अभी इनकी दाखिल खारिज नहीं हुई, उससे आपत्ति लगी है, हिस्सा फाट पड़ा हुआ है। तो लिहाजा जब तक आपका नाम कटकर नहीं चढ़ जाता तब तक आप जमीन मालिक कहाँ से हुए? जी जी। अच्छा, और ये जमीन मालिक आने वाले समय में अगर ये पकड़े जाते हैं जो भी आग लगाया है, तो उन पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? अब ये तो जो कानून की प्रक्रिया में इसकी जो धारा लगती हो वो कार्रवाई इन पे की जाए। लेकिन ये तो आगजनी करी नहीं गई, क्योंकि वो लोग जानते थे यहाँ आए दिन आदमी सोता भी है। ये तो देखा जाए तो उनकी हत्या करने की तरह से आग लगाई गई कि हो सकता है अंदर आदमी सो रहा हो। अब देखिए पालतू हमने जानवर वहाँ 2 चूहा पाला था बच्चा, वो देखिए जला हुआ है, सफेद चूहा बड़े बड़े, वो भी जल के मर गए एनिमल। क्या कहेंगे दादाजी, आज जिस तरीके से आग लगाई गई है गोमती में, जो है किसी का जो रोजी रोटी पे लात मारा है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ पूरे आदमी मिल के यहाँ अनशन करेंगे। जो बाबा यादव पे आरोप लग रहा है कि बाबा यादव ने जो है धमकियां दी थी, वो क्या है? वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। उन्होंने बार बार धमकी दिया है इन लोगों को कि हटाओ गोमती, नहीं तो हम आग लगा देंगे। जी जी।
आइए दिखाते हैं गोमती के अंदर जो है पूरा रखा हुआ सामान जो है कम से कम लाखों का सामान था और जो है यहाँ पे जलकर खाक हो गया। आज जो है जो लोग सिगरेट पीते थे आज वो सिगरेट जो है आग के हवाले हो गया, जल गया। और जो लोग गुटखा खाते थे वो गुटखा भी जल के खाक हो गया। बताइए जो चूहा है और फिर वहाँ पे फ्रिज है वो भी सब जल के राख हो गया। देखिए सुपारी सुरती जो है पान की दुकान जो है पूरा जो है भस्म हो गई। आने वाले समय में यहाँ पे आइए हम गुरुजी से बात करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पे जो अराजक तत्वों लोगों ने आग लगाई है गोमती में। देखिए कुछ लोग बाहरी आके बगल गांव के लोग आके यहाँ पे रात को दारू पी रहे हैं। आज ये काम कम से कम 10-12 दिन से चल रहा है और बराबर हम लोग को धमकियाँ मिल रही है कि यहाँ से गोमती हटाओ, नहीं तो ये कर दूंगा वह कर दूंगा, ऐसे ऐसे धमकी। और इन धमकियों को हम लोग पर असर नहीं पड़ रहा क्योंकि उस जमीन के 2 मालिक हमारे साथ थे। सब बाबा यादव हमारे विद्रोह में थे और बाबा यादव ने एक बार अपनी माँ को भी भद्दी गाली दी थी कि अगर 24 घंटे मैं गोमती नहीं हटाऊंगा तो अपनी माँ के क्या कहते हैं। ऐसा बाबा यादव ने कहा था, एक बार नहीं 10 बार। यहाँ कई लोग सुने थे, हम ही अकेले नहीं थे, कई लोग यहाँ सुने थे। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है जो धमकियाँ देते हैं, कहते हैं हाथी चले गांव गांव कुत्ता भौंके 1000, मगर यहाँ पे सटीक बैठता है क्योंकि धमकियाँ दिए थे। इनका आरोप है कि बाबा यादव ने धमकी दिया था, धमकी दिए थे। उसके बाद मैं चौकी प्रभारी से जाके मिला भी था। चौकी प्रभारी ने हमको समझाया जब आपकी वहाँ जमीन नहीं तो आप वहाँ हटा लें। हमने उनसे समय मांगा था कि मेरी नवरात्रि में 9 दिन व्रत चल रहा है, मैं जिस दिन व्रत खत्म होगा उसके दूसरे दिन मैं गोमती हटा लूंगा। मगर आज रात में ही यह दुर्घटना को अंजाम दिया गया और सिर्फ सबके सब वो दारू बेवड़े गंजेड़ी जितने थे वही सब काम किए हैं, उनके खास चमचे। अच्छा पकड़े जाने पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। पकड़े जाने पहली बात तो हमारे सामानों की, हमारे जो दो गोमती है उसकी पूरी उचित मूल्य दें वो, और उसके बाद जो योगी मोदी बनाए हैं नियम उस हिसाब से उनकी पिलाई करें, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ पूरी कार्रवाई हो चाहिए, उसकी ईडी की जांच होनी चाहिए। कहाँ से पैसा पा रहा हो इतना, हमारे गांव देश का यादव है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। देखिए आज जो है गांव के लोग जो है गुस्से में हैं और जो है जो दुकान के मालिक हैं वो भी गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि उनका जो है ईडी के द्वारा जांच होनी चाहिए। भाई साहब से बात करते हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे। आपकी गोमती में आग लगी है, क्या कहेंगे आप। हमको न्याय चाहिए, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। हाँ हमको न्याय चाहिए। हाँ। योगी जी की सरकार है, जैसे हर अपराधियों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, इनको खिलाफ भी उचित कार्रवाई करके हमको न्याय चाहिए। हमारी छोटी सी दुकान थी, हमारी 3 बेटियां हैं, हमारा 12 लोगों का परिवार इससे चलता था। आज मेरी दुकान जल गई है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ कमाऊँ, या मैं भी अपराधी बनूँ, अपराध करूँ, यही चाहते हो तो बताएं। अच्छा योगी जी की सरकार में जो है कहते हैं गुंडा माफिया और जो है ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं, कोई कहता है किसी को छेड़ नहीं रहा है, किसी घर में आग नहीं लगा रहा है। कहाँ नहीं छेड़ा जा रहा है, कहाँ नहीं। आप ये तो आपके सामने है ना साक्षात प्रमाण, आपके सामने साक्षात प्रमाण है ना। अब योगी जी कार्रवाई करें ना, बुलाया जाए अधिकारियों को, और जो ये पुलिस है विभाग है कहाँ है। हमने 3 दिन पहले एप्लीकेशन दिया था, अगर उस पर कार्रवाई किए होते तो आज ये घटना घटती। आप भी बताइए। अच्छा बताइए, आज 3 बेटियां हैं, आज जो इसी के परिवार से जो है आपका भरण पोषण चल रहा था, तो आज जो है लोगों ने आग लगा दिया। बताइए कि कितनी बड़ी जो है शर्मनाक घटना घटी है। अब ये तो सब देख रही है, पूरी जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, सब कह रहे हैं गलत हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये घटना को अंजाम देने वालों का मनोबल बढ़ता रहेगा। आज इसको फूके हैं, मैं इसी गोमती में सोता भी था, लेकिन कल संजोग सही था कि मैं नहीं रहा, नहीं मैं भी जल जाता, कल हमको भी जला देंगे, क्या करेंगे हम। मतलब आपको भी जान माल का खतरा है। हाँ बिल्कुल है, हमको तो जान माल, इसीलिए हम तो दुकान 10 बजे बंद करते थे, 8 बजे ही बंद करके घर चले जाते हैं। देखिए आने वाले समय में इनको भी जान माल का खतरा है, कभी कभी रोना आ जाता है क्योंकि इनकी 3 बेटियां हैं और आने वाले समय में जो है अब इनका भरण पोषण कैसे चलेगा, परिवार तो रोड पे आ गया। अब बताइए कि इनका जो है भरण पोषण आपका कैसे चलेगा। अब ये आप लोग जानिए, आप लोग बताइए हम क्या करें, गुनाहगार बने या हम भी चलें फुटपाथ पे ऐसे आवारागर्दी करें। 17 साल से इनकी दुकान है। हाँ मेरी 30 साल से दुकान चल रही थी। अच्छा कभी ये एहसास होता है कि जब हम पहले घूमा करते थे किसी से कर्ज और जमा के आपने दुकान खोला, मगर ऐसा लोगों ने क्यों किया आपके साथ, जो है आपके साथ बर्बरता क्यों किए, आग लगा दी। ये जमीन का विवाद है, ये जमीन उन्होंने 1 बीघा 16 बिस्से की चक है, 3 मालिक हैं। जमीन खरीदे थे तो आग गोमती में, मतलब इससे क्या ताल्लुकात है। इससे उनका ताल्लुकात ये है कि हमारे प्लाट के सामने आप लोगों की जमीन है, दुकान है, इसलिए मेरा प्लाट नहीं बिक रहा है, इसको हटाओ, दुकान हम जमीन हमारी दिखने लगेगी। हमने कहा भी था कि परसों चौकी इंचार्ज साहब ने बुलाया था, हम लोग गए भी थे, हमने कहा भी था कि 2-3 दिन में हम लोग दुकान हटा भी लेंगे, लेकिन उसके पहले ये घटना हो गई। अब कार्रवाई होकर रहेगी।
बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं होगी तो कल हमको भी जलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, ग्रामीण के लोग आ गए हैं। दिखाइए जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है लोग आ गए हैं, इनके दुख सुख का जो है साथ देने के लिए कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और इधर एक मड़ई और थी, उसको भी जो है जला के, जहाँ पे समोसा बना करता था, इनका है, बताइए, होटल था, आपका ही होटल है ये? हाँ, हमारा क्या नाम है आपका? हमारा राम कैलाश द्विवेदी नाम है। अच्छा बताइए क्यों जलाया गया इसको? क्योंकि उन्होंने इसको जब हटाने के लिए कहा तो हमको, जिसने हमारे भाई हैं रिश्तेदार पारसनाथ पांडे और भांजे हैं अनूप पांडे, उन्होंने चौकी पे और थाने पर एक एप्लीकेशन डाला कि इन्होंने जो बाबा ने ज़मीन खरीदी है वो 1/3 में ये दुकान इनकी उस हिस्से में नहीं है, ये हमारे हिस्से में है। हमने इनको रखवाया है और हिस्सा फाट का मुकदमा लगा हुआ है। जिस समय हिस्सा फाट होगा, नाप हो गई, अगर आपके हिस्से में उनकी दुकान पड़ती है तो हम तत्काल हटवा देंगे उसको। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे वर्चस्व की बात है, अभी हमारी मतलब कि स्वाभिमान की बात आ गई है, इसलिए आप लोगों की गोमती हटाना पड़ेगा। फिर हमको चौकी पर बुलाया गया, हमको ये बात बताई गई। हमने चौकी इंचार्ज से वादा किया था कि 10 तारीख तक हम अपनी गोमती हटा लेंगे। उन्होंने हमको टाइम भी दिया था कि 10 तारीख तक आप हटा लेना, लेकिन उसके पहले कल आए ये लोग और उनके ऑफिस में बैठ करके, उनके भाई बबलू थे और ये अतुल मिश्रा थे, 6-7 अज्ञात लोग थे जो कि 10 बजे रात तक हमारी दुकान खुली थी, तब तक वो लोग बैठ के वहीं दारू पी रहे थे। और उसके बाद हम लोग जब चले गए, हम 10 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे, खाना खाने चले गए। खाना खाने जब गए तो वहाँ पे हमको टाइम लग गया। 1 बजे हमको सूचना मिली कि आपकी गोमती में आग लगा दी गई है और वो धू करके जल रही है। अच्छा, अब कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज गोमती फूंके हैं, कल हमारी जान को मार सकते हैं। हमारे घर परिवार के सारे लोग सशंकित हो गए हैं, भयभीत घटना है। इसमें हमारे पालतू 2 चूहे हैं जो सामने मरे पड़े हुए हैं, सफ़ेद चूहे हैं, और तमाम इसमें जीव जंतु थे, सब कुछ करके। और उन्होंने यही उद्देश्य से आग लगाया कि उसमें लोहिया गोमती में पंकज सो रहे हैं और उस तखत पे मैं सो रहा हूं, और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि ये लोग भी उसमें जल के मर जाएं, विवाद खत्म हो जाए। जब ये रहेंगे नहीं तो कोई लड़ने वाला और विरोध करने वाला नहीं होगा। इसी कारण उन्होंने ऐसा किया है या करवाया है। देखिए नेताजी हैं, नेताजी, कार्रवाई होनी चाहिए जो फूका है। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से ये असामाजिक तत्वों द्वारा ये किया गया है, उन गरीबों के, इस गरीब बच्चे लड़के जो हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जिस तरह से अमानवीय घटना हुई है, ये भाई साहब ये बिल्कुल समाज के लिए कलंकित है। और उस कलंक को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी की सरकार में डर नहीं रहेगा ऐसे लोग? नहीं, डरेंगे, वो योगी जी की सरकार है और प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा। नहीं करेगा तो हम लोग जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे अगर नहीं कार्रवाई होगी तो। प्रशासनिक अधिकारियों का संज्ञान लेना चाहिए। इस पर प्रशासनिक अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, पकड़े जाने पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई अगर आप ही देख लीजिए कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस तरह से ये बच्चे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, अपने परिवार को गुजार रहे थे, और कितना इनका नुकसान हो गया, कैसे कैसे लोगों इनका वो हुआ है, इनकी परवरिश, इनके परिवार की परवरिश अब कौन करेगा, किस उद्देश्य से इसको किया गया। वो सामाजिक तत्व जिसने किया है उसको तो वो सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न करे कि ये कार्रवाई हो। बाबा का बुलडोजर भी चलता है? बाबा का बुलडोजर चलता है और चलना चाहिए वो उस पर जिस पर ये जिसने भी किया है। देखिए अब जो है छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि रामपुर के जो है चनैनी में जो है यह आग लगाई गई है गोमती में और होटल में। अब जो है बाबा का बुलडोजर चलेगा, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। और ये देखिए एप्लीकेशन है, ये देखिए देने जा रहे हैं एप्लीकेशन जो है यहाँ पे जो है देने जा रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? यहाँ पे उपद्रव होगा, फिर कल से चक्का जाम होगा। एप्लीकेशन पहले देखिए प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए हैं और यहाँ पे जो जलाए हैं उन पे जो है कार्रवाई होगी, और पकड़े जाने पे जो है बहुत सारी जो है उन पे ऐसी कार्रवाई होगी कि जो है कभी छोड़ा नहीं जाएगा ऐसे लोगों पर। क्योंकि ये जो है आग जो है आज परिवार का जो है कैसे भरण पोषण होगा, कैसे लोगों का गुजारा होगा। आज जो पैसा कमा रहे थे, आज अराजक तत्व लोगों ने जो है जलाकर खाक कर दिया। जो बाबा यादव पे आरोप लग रहा है, ये जो है लोगों का आरोप है कि ये बाबा यादव ने ही करवाया है, लोगों ने करवाया, और ये प्लाट का मामला था, जमीनी मामला था, इसीलिए जो है ऐसा हुआ है।
हर तथ्यों पे जांच होनी चाहिए। अगर जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आशापूर्ण विश्वास करता हूँ आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।